मैं आपसे कोई कहानी नहीं पूछने वाला। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछूंगा। क्या हाल के समय में आपके सपनों का पैटर्न बदल गया है? मैं डरावने सपनों की बात नहीं कर रहा। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आपको डरा नहीं रहे, लेकिन जगा रहे हैं। कभी कभी आप अचानक नींद से उठ जाते हैं, दिल तेज धड़क रहा होता है, कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य साफ नहीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी हलचल। और सबसे अजीब बात, आप उठकर सोचते हैं, पता नहीं क्यों, पर यह सपना सामान्य नहीं था। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो अभी इस वीडियो को सिर्फ सुना मत कीजिए, अपने अंदर नोट कीजिए, क्योंकि आज हम सपना नहीं समझेंगे, आज हम संकेत समझेंगे। आजकल हर सपना आध्यात्मिक जागरण कह देना फैशन बन गया है। कोई यूट्यूब पर कह देता है आप स्पेशल हैं, कोई कह देता है ऊर्जा ऊपर जा रही है। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही साफ चेतावनी देना चाहता हूं, हर सपना जागरण नहीं होता और हर जागरण शुभ नहीं होता। योग शास्त्र, उपनिषद और आधुनिक मनोविज्ञान तीनों एक बात पर सहमत हैं। जब इंसान के जीवन में समय बदलता है तो सबसे पहले उसका अवचेतन बोलता है, और अवचेतन सपनों के जरिए बोलता है। अब यहां एक सवाल आता है, लेकिन अचानक ही क्यों? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। ऋषियों ने कहा था, सपना भवति सूचनम, अर्थात सपना भविष्य नहीं बताता, वह स्थिति बताता है। स्थिति किसकी? आपके शरीर की नहीं, आपकी ऊर्जा की। योग में माना गया है कि मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा केंद्र है जो सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है और सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, मूलाधार चक्र। इसे लोग अक्सर नीचे का चक्र कहकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच ये है, मूलाधार चक्र आपके पूरे जीवन का फाउंडेशन है। सुरक्षा, डर, जीवन की स्थिरता, भविष्य को लेकर विश्वास, सब यहीं से तय होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती है, अंदर छुपा डर जागता है, या समय आपको आगे धकेलने लगता है, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र डिस्टर्ब्ड होता है। और उसका पहला संकेत शरीर नहीं देता, सपना देता है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आपको कमेंट में नहीं, खुद के अंदर देना है। क्या हाल के समय में आपको ऐसे सपने आए हैं जिनमें आप कहीं जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे? आप किसी जगह फंसे हुए हैं, या आप गिर रहे हैं और झटके से जाग जाते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो संयोग नहीं है। लेकिन रुकिए, मैं अभी इसे जागरण नहीं कहूंगा, क्योंकि यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, जब ब्रेन को फ्यूचर का प्रेशर महसूस होता है तो वह ड्रीम सिमुलेशन शुरू करता है। लेकिन योग इससे एक कदम आगे जाता है। योग कहता है, ये प्रेशर ब्रेन में नहीं, ऊर्जा में होता है, और ऊर्जा नीचे से ऊपर चलती है। इसलिए सबसे पहले मूलाधार एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट का मतलब यह नहीं कि शक्ति जाग गई। एक्टिवेट का मतलब है मूवमेंट शुरू हो गई है। अब मूवमेंट 2 तरह की हो सकती है, ऊपर की ओर या असंतुलन की ओर। और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में साफ कहा था, ऊर्जा यदि अनुशासन के बिना चले तो वही शक्ति व्यक्ति के भ्रम का कारण बनती है। इसलिए पुराने समय में गुरु बिना पूछे किसी को भी इन विषयों में प्रवेश नहीं देते थे। आज YouTube सब कुछ आसान बना देता है, लेकिन सच अभी भी वही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग कहते हैं, मुझे सपना आया, मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बेचैनी, डर या भारीपन महसूस करते हैं, तो वो जागरण नहीं है, वो संकेत है। संकेत किस बात का? कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलने वाला है जिसके लिए आपका सिस्टम अभी तैयार नहीं है। और यहीं से सपनों की भाषा शुरू होती है। अब मैं यहां जानबूझकर एक बात अधूरी छोड़ रहा हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी बात सुने बिना वीडियो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक रुके हैं तो आप सामान्य व्यूअर नहीं हैं। संकेत ये नहीं है कि सपना क्या था,
संकेत ये है कि सपना आने से पहले आपका जीवन किस फेज में था, और यही तय करता है कि मूलाधार जाग रहा है या चेतावनी दे रहा है। अब अगर आप चाहें तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, संकेत। मैं पार्ट 2 में वो 3 सपने बताऊंगा जिन्हें ऋषियों ने सबसे ज्यादा गंभीर माना है। और नहीं, वो डराने वाले सपने नहीं हैं। अंत में बस इतना समझिए, हर सपना भविष्य नहीं दिखाता। कुछ सपने आपको वर्तमान से जगा रहे होते हैं। और सवाल ये नहीं है कि आपने सपना देखा या नहीं, सवाल ये है आपने सुना या नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से बात और गहरी होने वाली है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि सपना कोई रैंडम घटना नहीं है, वो शरीर का मैसेज है। लेकिन अब सवाल यह है, शरीर किससे बात कर रहा है, दिमाग से या आपसे? यही वो अंतर है जो 90% लोग नहीं समझते। दिमाग सपना देखता है, लेकिन सपना भेजता है आपका मूलाधार। और मूलाधार कभी कल्पना नहीं करता, वो सिर्फ सच बोलता है। अब मैं आपको 3 ऐसे सपनों के बारे में बताने वाला हूं जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों में चेतावनी की तरह किया गया है। ध्यान रखिए, ये सपने डरावने नहीं होते, इसीलिए लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं। पहला सपना, आप खुद को किसी रास्ते पर चलते देखते हैं। रास्ता साफ है, कोई डर नहीं, लेकिन जितना चलते जाते हैं मंजिल नहीं आती और अचानक नींद खुल जाती है। अब ज्यादातर लोग इसे कंफ्यूजन कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन योग कहता है यह सपना तब आता है जब मूलाधार स्टेबिलिटी छोड़ने की तैयारी में होता है। मतलब जीवन में जो आपको अब तक सुरक्षित लग रहा था वो आगे चलकर वैसा नहीं रहेगा, और शरीर ये बात पहले ही जान लेता है। अब यहां एक सवाल है, और इसका जवाब आप सिर्फ अपने मन में दीजिए। क्या ऐसा सपना आने के बाद आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आया था? काम में, रिश्तों में या सोच में? अगर आया था तो समझिए ये सपना नहीं था, ये संकेत था। दूसरा सपना, आप गिर रहे हैं, कोई ऊंचाई नहीं दिखती, कोई जमीन नहीं दिखती, बस गिरना। और ठीक उसी पल आप झटके से जाग जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप गिरकर मरते नहीं हैं, आप गिरकर चोटिल नहीं होते, आप जाग जाते हैं। ऋषियों ने इसे कहा है पूर्व सचेतन चेतावनी, अर्थात कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा कदम जो अगर बिना तैयारी लिया गया तो नुकसान तय है। और मूलाधार आपको गिरने नहीं देता, वो आपको जगा देता है। अब सोचिए, क्या हाल के समय में आप किसी बड़े निर्णय के बारे में सोच रहे थे और यही सपना आया? अगर हां, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। तीसरा सपना, ये सबसे खतरनाक नहीं, लेकिन सबसे गहरा है। आप खुद को किसी कमरे में या किसी जगह अकेला देखते हैं। कोई डर नहीं, कोई खुशी नहीं, बस एक अजीब सी शांति। और जागने के बाद आपको समझ नहीं आता कि सपना था भी या नहीं। योग इसे कहता है शून्य संकेत। यह तब आता है जब मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों एक साथ प्रतिक्रिया दे रहे हों। मतलब जीवन आपसे कह रहा है पुरानी व्यवस्था अब काम नहीं करेगी। और ध्यान रखिए, यह सपना डर का नहीं है, ये इन्विटेशन है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई, हर सपना आपको ऊपर उठाने नहीं आता। कुछ सपने आपको जमीन से 100 जोड़ने आते हैं, और यही मूलाधार का काम है। आजकल लोग सीधे तीसरी आंख, ऊर्जा उठाना, कुंडलिनी की बात करते हैं, लेकिन बिना मजबूत मूलाधार के ऊपर की ऊर्जा व्यक्ति को अनस्टेबल कर देती है। इसीलिए पुराने समय में पहले जीवन को स्थिर किया जाता था, फिर साधना आती थी। अब आप पूछेंगे, तो अगर सपना संकेत है तो करना क्या चाहिए? यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। वे या तो गूगल खोल लेते हैं, या किसी से पूछ लेते हैं, या डर जाते हैं। लेकिन योग में एक बहुत स्पष्ट नियम है, सपने के बाद आप क्या करते हैं वही तय करता है संकेत जागरण बनेगा या भ्रम। ध्यान दीजिए,
अगर सपना आने के बाद आप उठते ही फोन उठा लेते हैं या वापस सो जाते हैं तो ऊर्जा वहीं अटक जाती है। लेकिन अगर आप सपने के बाद बस 2 मिनट अपने शरीर को सुन लें तो मूलाधार खुद अलाइन होने लगता है। अब मैं आपको एक बहुत सरल अभ्यास बताता हूं। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दिखावा नहीं। सपने के बाद अगर नींद खुल जाए तो सीधे बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और मन में सिर्फ एक सवाल रखिए, मैं किस बदलाव से भाग रहा हूं। उत्तर तुरंत नहीं आएगा, लेकिन यही सवाल आपके मूलाधार को संतुलन में लाना शुरू कर देता है। अब अंतिम बात, हर सपना आपसे कुछ मांगता है, कभी साहस, कभी अनुशासन, कभी सच्चाई। और जो व्यक्ति सपनों को सिर्फ कहानी समझता है वो संकेत खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें संवाद समझता है उसका जीवन धीरे धीरे अलाइन होने लगता है। अब यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक इनविटेशन दूंगा। अगर हाल के समय में आपको कोई सपना बार बार आ रहा है तो कमेंट में पूरा सपना मत लिखिए, बस लिखिए मैं सुन रहा हूं, क्योंकि अगली बार मैं बताने वाला हूं कैसे सपनों से जीवन की दिशा पड़ी जाती है बिना डर, बिना भ्रम। याद रखिए, सपना आपको डराने नहीं आता, सपना आपको जगाने आता है। और सवाल अब ये नहीं है कि सपना क्या था, सवाल ये है आप जागे या फिर करवट बदल ली।